पक्ष के विधायकों के द्वारा, पक्ष के मंत्रियों के द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई, गाली दिया गया। संजय सिंह विधायक के द्वारा माइक तोड़ करके हमारे प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव के ऊपर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया गया। जनक सिंह के द्वारा उनको मां बहन की गाली दी गई। ये सदन को शर्मसार करने का काम किया गया। इसलिए हम लोगों ने काला कपड़ा पहन करके पूरे 5 दिन सदन को चलने नहीं दिया। नमस्कार, जनशक्ति डिजिटल के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है ईशु और आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा के इस मानसून सत्र में क्या चर्चाएं हुई, क्या खास रहा इस पूरे विधानसभा सत्र में। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार विधानसभा में सीपीआई विधायक दल के नेता सूर्यकांत पासवान जी हैं। हम समझना चाहेंगे इनसे कि बिहार विधानसभा का ये 17वीं बिहार विधानसभा का ये मानसून सत्र क्या खास रहा, विपक्ष इतना एग्रेसिव क्यों था और एसआईआर को लेके इतना कन्फ्यूजन क्यों, इतना विवाद क्यों। तो स्वागत है सर आपका। चलिए, आपके चैनल के जितने भी लोग हैं तमाम लोगों को मैं स्वागत करता हूं। और आपने जो सवाल उठाया, खास करके बिहार विधानसभा के अंदर क्या कुछ हुआ, इसके संबंध में मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र तब मरता है जब हम चुप रहते हैं। आज सवाल है सिर्फ बिहार का ही नहीं, आने वाला जो समय होगा वो पूरे देश के लिए होगा। इसलिए बिहार विधानसभा के अंदर हम लोगों ने लगातार सदन में जो आवाज़ उठाने का काम किया, पक्ष के लोगों, सरकार पक्ष के लोगों के द्वारा हमारी आवाज़ को सुना नहीं गया, हमारी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया। उसके जो कुछ विधायक हैं उन्होंने जो हरकत सदन के अंदर किया वो तो पूरे देश, पूरे बिहार के लोगों ने देखा। एक बिहारी 100 पे भारी, मैं सदन में भी कहा था और आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूँ, क्योंकि बिहार क्रांतिकारियों की धरती रही है। यहाँ यह बुद्ध की धरती है, ये रामशरण शर्मा की धरती है। ऐसे ऐसे वीर सपूत यहाँ पैदा हुए और बिहार से ही क्रांति की शुरुआत हुई थी। महात्मा गांधी भी यहीं से नमक सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत किए थे। इसलिए ये आंदोलन जो मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण जो सरकार के, ये इस देश के चुनाव आयोग के द्वारा और समय में अभी कोई औचित्य नहीं था उसको करवाने का, ये कम समय में जो ये मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण करवाया जा रहा है, इसको लेकर के हम तमाम विपक्ष के लोग सदन में अपना सवाल रख रहे थे। आज बिहार के 40% गरीब पलायन कर जाते हैं, वो रहते नहीं हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य वो कमाने के लिए चले जाते हैं, मजदूरी करने के लिए चले जाते हैं। विभिन्न क्षेत्र में, देश के विभिन्न राज्य में बिहारी आज छाया हुआ है और वो काम कर रहा है। इस परिस्थिति में हजारों किलोमीटर दूर हमारे बिहारी अपने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए नहीं आ सकता है। ये सवाल हम लोगों का था। आज मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि बिहार, उत्तरी बिहार जो है हमारा, खास करके 73% जनता, आबादी वहाँ का बाढ़ की चपेट में हर साल रहते हैं। और सरकार के द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए, वो डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं है। हर साल बाढ़ आती है, वो दह जाता है, बह जाता है। हमारे गरीब लोग अपने जान माल की सुरक्षा के लिए
ऊंचे स्थान पर चले जाते हैं, दूसरे जगह चले जाते हैं, हर साल उनका दस्तावेज बह जाता है, बाढ़ में चला जाता है। आज वो मतदाता सूची से वंचित हो जाएंगे। जब मतदाता सूची से वंचित हो जाएंगे तो इस देश के नागरिक वो नहीं रहेंगे। जब देश के नागरिक नहीं रहेंगे तो इस देश में वो रह नहीं सकते हैं। जो तुगलकी फरमान इस देश के निर्वाचन आयोग का है और इस देश की सरकार का है, भाजपा नीति सरकार का है, जिन्होंने ये फरमान जारी किया है। एनआरसी के खिलाफ भी हम लोग लड़े, एसआईआर के खिलाफ हम सदन के अंदर लड़े, लेकिन आज उस पर अमल नहीं किया गया। हमारी बात, विपक्ष की बात को नहीं सुना गया। पक्ष के विधायकों के द्वारा, पक्ष के मंत्रियों के द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई, गाली दिया गया। संजय सिंह विधायक के द्वारा माइक तोड़ करके हमारे प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव के ऊपर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया गया। जनक सिंह के द्वारा उनको मां बहन की गाली दी गई। ये सदन को शर्मसार करने का काम किया गया। इसलिए हम लोगों ने काला कपड़ा पहन करके पूरे 5 दिन सदन को चलने नहीं दिया। अपनी आवाज़ को पूरे देश तक पहुंचाने के लिए, पूरे बिहार की जनता को पहुंचाने के लिए ये भाजपा की सरकार गरीबों के हित में वो काम नहीं कर रही है, किसानों के हित में वो काम नहीं कर रही है, विपक्ष की आवाज़ को नहीं सुन रही है। पूरे बिहार के गरीबों की आवाज़ को हम लोगों ने सदन में रखने का काम किया, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं था। सर, सवाल ये है कि जो एसआईआर है, एसआईआर को लेकर विपक्ष का इतना विरोध क्यों? चुनाव आयोग तो बार बार कह रहा है कि हम सिर्फ मतदाता सूची का छटनी कर रहे हैं। जो लोग मृत हैं, जो लोग पलायन कर गए हैं, जो लोग दूसरे जगह शिफ्ट हो गए हैं, उनका नाम हटा रहे हैं। तो विपक्ष का इतना विरोध क्यों इस विषय पे? मेरे पास डाटा है, मेरे पास डाटा है। जब हम मतदाता नहीं रहेंगे तो नागरिक कैसे रहेंगे? और ये सरकार कह रही है, इनके बीएलओ कह रहे हैं, बीएलओ जाते हैं घर पर और वो ठप्पा स्वयं लगा करके उस फॉर्म को जमा कर देते हैं। आज बिहार के अंदर कई एक बीएलओ पर केस हुई है, एफआईआर हुआ है। प्रखंड विकास पदाधिकारी या जो भी लोग उसमें लगे हुए हैं मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण में, वो इस्तीफा दे रहे हैं। ये काम हमसे पार नहीं लगेगा। इतना कम समय में हम इसको नहीं कर सकते। कई एक उदाहरण है, वो तनाव में है, उसके परिवार तनाव में, कई एक लोग को लगता है हार्ट अटैक हो जाएगा, ये तुगलकी फरमान के चलते। इसलिए क्या यह पारदर्शी प्रक्रिया है जो चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जा रहा है? कोई पारदर्शी नहीं है। यह एक डिजाइन है, अघोषित तानाशाही थोपने का है। आयोग कह रही है 18 लाख मृत मतदाताओं का नाम हटाया गया है। क्या इससे पहले लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 में, क्या 18 लाख लोगों का नाम उस समय भी था? आप क्यों नहीं उसका पुनर्निरीक्षण करवाए? उस समय चुनाव के तुरंत बाद आप क्यों नहीं पुनर्निरीक्षण करवाए? आप अभी करवा रहे हैं। इसका मतलब है जो आपके द्वारा साजिश किया जा रहा है। जिस तरह आप दिल्ली के अंदर साजिश करके गरीब मतदाताओं को नाम हटा करके फर्जी मतदाताओं को नाम जोड़ करके आप दिल्ली विधानसभा के गद्दी पर बैठे हुए हैं, उसी तरह आप चाहते हैं बिहार में भी इस तरह करें। ये बिहार है, बिहार की जनता जागरूक है। आपको ये तुगलकी फरमान को लागू करने नहीं देंगे। सर, एक सवाल है लोगों का कि दूसरा सवाल है 26 लाख मतदाता दूसरे जगह शिफ्ट कर गए। ये तुरंत कैसे शिफ्ट कर गए?
लोकसभा का चुनाव हुआ, हमारे बिहार के से सांसद चुन करके गए, माननीय प्रधानमंत्री अभी देश में बैठे हुए हैं, इसका मतलब है सब फर्जी है। हम लोग चुन कर के आए, हम लोग फर्जी है। ये दर्शाता है, ये चुनाव आयोग का कहना है कुल मिलाकर 52 लाख नाम हटाए गए हैं। अभी कह रहा है 66 लाख हो अब 66 लाख हो गया है। अब 66 लाख हो गया है, तो हम समझते हैं इनको जो बिहार के अंदर इतने लोगों का नाम हम काट दें, इतने लोगों का नाम काट दें जो बिहार के गद्दी पर एनडीए की सरकार बैठ जाए। ये साजिश चुनाव आयोग के द्वारा किया जा रहा है। ये साजिश बिहार की जो एनडीए की सरकार है, देश की जो एनडीए की सरकार है, इसके द्वारा बिहार के गरीबों के साथ ये धोखा है। सर, सवाल ये है कि लोग सोच रहे हैं कि क्या उनका मतदाता सूची से नाम हट जाने के बाद वो देश के नागरिक रहेंगे कि नहीं रहेंगे। लोग सोच रहे हैं कि जब मतदाता सूची से उनका नाम हट जाएगा तो उनको जो सरकारी सुविधाएं हैं, आवास, नल, जल और ढेर सारी सुविधाएं, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप थोड़ा इस पे बताइए। देखिए, जब हम इस देश के नागरिक रहेंगे ही नहीं तो मुझे किसी तरह की सुविधा नहीं मिलेगा। हम न विधायक बन सकते हैं, न हम पंचायत के जनप्रतिनिधि बन सकते हैं, न हमें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल सकता है, न हमें वो 5 किलो जो सरकार अनाज देती है मुफ्त में वो मिल सकता है। सवाल यहाँ है, हम इस देश के नागरिक रहेंगे तब न हमको सुविधा मिलेगा। सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, इस योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो इस देश के नागरिक रहेंगे, जिनको उस मतदाता सूची में नाम रहेगा। नाम नहीं रहेगा, वो सरकार का जो साजिश है, चुनाव का जो साजिश है, ऐसे लोगों को नाम हटाने का। और जब नाम नहीं रहेगा तो तुरंत फरमान आएगा इसको देश से बाहर करो। ये साजिश है बिहार के गरीबों के ऊपर, ये साजिश है। हम इस साजिश को चलने नहीं देंगे, इस साजिश को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप नाम मिटा सकते हैं लेकिन बिहार की आवाज़ को नहीं मिटा सकते हैं। हम बिहार की आवाज़ को लेकर के हम सड़क पर लड़ेंगे, अदालत में लड़ेंगे, और इस सदन में हम 5 दिन तक लड़े हैं, जब तक हर बिहारी को उसका संवैधानिक अधिकार नहीं मिल जाता है, तब तक इस लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे। धन्यवाद आप सभी का। देखते रहिए जनशक्ति डिजिटल। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें और शेयर करें। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।